खुदावंद के कलाम में बहुत सारी जंगें हैं। अभी जब मैं रोज़े में था तो मैंने तौरात की किताब को पढ़ा, और जब यशवा की किताब आती है इसमें बहुत ज़्यादा जंगों का जिक्र है, और हर जंग को जब हम देखते हैं तो वो पिछले तरीके से नहीं लड़ी गई, बल्कि हर जंग का तरीका चेंज होता था। अगर एक जंग लगा लो ज़्यादा लोगों के साथ जीती गई है, दूसरे में खुदा ने कहा नहीं थोड़े लोग ले जाओ। एक जंग में खुदा ने कहा सामने से जाओ, दूसरी जंग में खुदा ने कहा नहीं नहीं पीछे से जाना है आपने। हर बार खुदा उनको एक चीज़ सिखा रहा था कि भाई आप के वसीला से नहीं, मेरे वसीला से ही आप जीत जाते हो। आपने सिर्फ फर्माबरदारी करनी है। हम देखते हैं ना कि हर जंग वो जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? उन सारी जंगों का अगर स्टाइल अंदाज फ़र्क था तो उनमें एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आई वो ये थी कि खुदा सिर्फ उनको फर्माबरदारी सिखा रहा था कि सिर्फ मेरी बात मानते जाओ तो आप जंग जीतते जाओगे। जैसे एक बार खुदा कहता है जा इस चट्टान पर लाठी मार तो पानी निकलेगा। हाँ आज लाठियों से पानी नहीं निकलते, चट्टानों से। कभी लाठी मारने से चश्मे जारी नहीं होते, लेकिन क्यों अगर मूसा एक लाठी मारता है तो चट्टान में ऐसे होता है जैसे बहुत बड़ा कोई टूवल का बोर कर दिया गया है, और पूरी जमात जनाब एक लाठी के ज़ोर से ही पानी निकल रहा है और सब लोग पानी पी रहे हैं। जानवर, इंसान, वो जो 40-50 लाख के करीब लोग थे वो सब आसूदा हो रहे हैं एक लाठी के चश्मे से। जो एक लाठी के मारने से वो चश्मा जारी हुआ तो उसकी वजह उस लाठी की पावर नहीं बल्कि खुदा के कलाम की पावर थी कि खुदा के हुक्म से वो लाठी मारी गई। अगर वो अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से लाखों लाठियां भी मारते रहते तो एक कतरा भी पानी का नहीं निकलना था, क्योंकि कभी भी लाठियों से चट्टानों में बोर नहीं होते। लेकिन जब पीछे उसके कलाम होता है, खुदा की मर्जी होती है, तो वो चट्टानें भी एक लाठी से चश्मे जारी करती हैं। और दोबारा से वही चट्टान, वही मूसा और वही लाठी। अब दोबारा फिर खुदा कहता है जा लाठी लेता जाना, लाठी लेते जाना, मगर मारना नहीं। और वो फिर क्या करता है? लाठी मार देता है। तो वही लाठी मारना उसके लिए मुसीबत बन गई, उसके लिए नाकामी बन गई। पहली लाठी उसके लिए कामयाबी है, और दूसरी लाठी क्योंकि उसने अपनी मर्जी से मारी है, खुदा की मर्जी से नहीं। खुदा ने लाठी मारने के लिए नहीं कहा। आज उसकी अपनी प्लानिंग, अपना मंसूबा है, उसने थोड़ा तरीका अपना इस्तेमाल कर दिया है, और आज वो लाठी मारता है। तो खुदा कहता है तू कनान में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरी इज्जत नहीं की, तूने अपना तरीका। खुदा ने कहा तूने मेरी इज्जत ही नहीं की है। मैंने तो कहा था सिर्फ लाठी हाथ में पकड़ना, मारना नहीं, और तूने लाठी मार दी, तूने मेरी इज्जत नहीं की। सो जंग कब हम जीतते हैं? जब हम खुदा की इज्जत करते हैं, जब हम खुदा के रूल को फॉलो करते हैं। जो खुदा ने कहा जब हम वो करते हैं उसके बाद हम जंग जीतते हैं। कोई भी आपका तरीका, आपकी चालाकी, आपकी सियासत, आपका इल्म, आपकी तालीम आपको कामयाब नहीं करती। अगर आपकी कामयाबी है तो वो खुदा के हुक्म को मानने के अंदर है। जैसे जैसे आप खुदा के कलाम को मानते जाओगे आप कामयाब होते जाओगे। मूसा ने एक दो नहीं, उसने बेशुमार मौजे किए। कभी वो आफते लाता है, कभी वो आफते ख़त्म करता है, कभी मन आता है, कभी बटेरियाँ आती है, कभी समुंदर रास्ते देते हैं। एक दो नहीं, बेशुमार मौज़ात है। लेकिन एक गलती खुदा ने कहा नहीं, यहां पर आकर तूने मेरी इज्जत नहीं की। सो जंग कब जीतते हैं? जब खुदा की रिस्पेक्ट करते हो। खुदा की रिस्पेक्ट क्या है? यसुम से ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों को फॉलो करता है। अगर आप कलाम पर ध्यान करने वाले हो, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा जिसका है उसको दे दे। खुदा ने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। अगर आप फॉलो कर रहे हो इन चीज़ों को तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लेस होंगे, क्योंकि आपने अपने दुश्मन को नहीं देखा, आपने अपनी अना को नहीं देखा, आपने अपनी ख्वाहिश को नहीं देखा। आपने देखा है कि है तो मेरा दुश्मन, लेकिन खुदा ने मुझे क्या कहा है? गो तू दुश्मन है, खुदा ने कहा रोटी खिला तो मैं तेरी दावत करने के लिए तैयार हूं। तू है तो दुश्मन, तुझे प्यास लगी हुई है, मेरा तो मन चाहता है तू मर जाए, लेकिन तो भी मेरे खुदा ने कहा तेरा दुश्मन प्यासा हो तो उसको
पानी पिला, दिल नहीं करता, मैं फिर भी तुझे पानी पिलाने के लिए तैयार हूं। तो ये इसका मतलब आप खुदा की इज्जत कर रहे हो, आप खुदा की रिस्पेक्ट, और ये रिस्पेक्ट आपको कामयाब करेगी। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे, खुदा की इज्जत करना शुरू करें। खुदा ने कहा जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, जो मेरी इज्जत नहीं करते वो बेकदर हो जाएंगे। अगर आप खुदा की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप दुनिया में कामयाब होंगे। आप दुआ ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ी कर रहे हो, सिर्फ दुआ से सब कुछ नहीं होता। आज ज़्यादातर ईमानदार जो है वो दुआ पर फख्र करते हैं। दुआ उन्होंने एक ऐसा रखा हुआ है कि जो मैं साबित करता हूँ कि मैं रूहानी हूँ। सिर्फ दुआ से सब कुछ नहीं होता, आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। खुदा के रूल को फॉलो करना, खुदा की बात को समझना, खुदा क्या फरमाता है वो करना है। सो खुदा के कलाम में लिखा है, हम पढ़ते हैं एक हवाला, यशवा 6 बाब पहली 5 आयत, इसमें से हम देखेंगे। लिखा, और यरू बनी इस्राएल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमों को तेरे हाथ में कर दिया है, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो। गौर करो, एक नबूवत है, एक दिलेरी है, एक तसल्ली वाला कलाम है। खुदा ने यशवा से कहा, दूसरी लिखा, और लिखा खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह को और जबरदस्त सूरमों को तेरे हाथ में कर दिया है। सब बोलो, उसको तेरे हाथ में कर दिया है। खुदा ने सब कुछ आपके हाथ में कर दिया। अब क्या करना चाहिए? अब तो यशवा को शुक्रगुजारी की एक देग पका देनी चाहिए, है जी। बस मान लेना चाहिए कि बस मैं फतह पा गया हूं, मैं कामयाब हो गया हूं, मुझे तो रोया आ गई है, मुझे तो कलाम मिल गया है, मुझे तो खुदा ने मंसूबा दे दिया, खुदा ने तो कह दिया कि तू कामयाब होगा। भाई खुदा ने कहा है तू कामयाब हो जाएगा। मैंने बादशाह को, सूरमाओं को, मैंने सारे शहर को तेरे कंट्रोल में, तेरे काबू में कर दिया है। मैंने तुझे फतह दे दी है, तू फतह पा चुका है। अब वो खुश है, लेकिन यहां पर फतह हुई नहीं। अभी फतह कैसे होनी है, ये अगला काम है। ये अगला काम है कि फतह के लिए तुझे करना क्या है। कभी कभी हम जब ईमान वाले हवाले देखते हैं, खुदा ने कहा, एक बंदे के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी और वो सिगरेट भी पीता था, और काफी सारे पास्टर, एक फौतगी का माहौल था, वहां पर मौजूद थे, और वो सबको कह रहा है, जी बाइबल में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। तो मैं दुआ कर रहा हूं, मेरे खानदान के मसले क्यों नहीं हल हो रहे? मुझे जवाब दे। खुदा ने तो कहा है यहां पर कि तुम दुआ करोगे, रास्तबाज बंदा दुआ करेगा, उसका खानदान घराना जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके बंधनों को मैं तोड़ दूंगा। और वो जोर दे देकर कह रहा था, कहता, और मैं हर रोज सुबह शाम दुआ करता हूं, मुझे जवाब दो, क्यों खुदा ऐसा नहीं कर रहा, क्या मसला है? पास्टर साहब सब कह रहे, कहते हाँ ठीक है, बात तो आपकी ठीक है, आप रास्तबाज हो। मुझे पता था ये सिगरेट भी पीता है, कि बाइबल में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। तो मैंने कहा भाई जी, मैं गल है जी, किदी गल कर रहे, रास्तबाज दी बोलो, किदी? कहता जी रास्तबाज दी। मैं क्या तेरी तो नहीं ना हो रही? कहता जी क्यों? मैं कहा जो सिगरेट पीता है वो रास्तबाज नहीं होता। मैं कहा भाई जी, रास्तबाज कोई होगा तो उसका खानदान ब्लेस है। ये कलाम आपके लिए नहीं, ये रास्तबाजों के लिए है। खुदा ने कहा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से, पहले रास्तबाज बनो, बाद में दुआ करना। आप सिगरेट पी रहे हो, 2-2 डब्बियां, 3-3 डब्बियां रोज, हैं जी। औरतें भी सिगरेट पीती हैं, मर्द भी। और आन के पापा जी 5 मिनट कलिया टाइम मिल जाए ना, तू कलिया टाइम लै, भावें 100 टाइम लै, तेरी मुसीबतें खत्म नहीं होने वाली। जो भी काउंसलिंग ले लो आप, वो काम नहीं आने वाली। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर बदी है, आप 1000 बार मिलो, आप 2000 बार लाइन में लग के प्रेयर करवाओ, 10 पर्चियां हमारी टोकरी में डाल दो, हर दफा पर्ची लेकर आओ। जब सिगरेट, गाने, अभी मैं पिछले दिनों में बड़े अहम लोगों को, 2-3 लोगों को मैंने फोन किया, और अभी भी उनकी ट्यून पर गाना लगा हुआ था, और मैंने कहा सही फंसा हुआ है तू, क्योंकि जब भी कोई तुझे कॉल करता है, पहले तेरा मैसेज जाता है शैतानी, और तेरा शैतानी मैसेज दुनिया में फैल रहा है, और तू 1000 बार भी दुआ करवाएगा, तेरा मसला हल नहीं होने वाला।
सो कलीसिया को समझने की जरूरत है। सो जैसे ही खुदा ने उससे कहा कि मैंने बादशाह को और शहर को सूरमों को तेरे हाथ में कर दिया है, एक नबूवत हो चुकी है। और आज का ईमानदार यहां पर रुका हुआ है कि जी खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, तुम दुआ करोगे मैं तेरी दुआ का जवाब दूंगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन किन से खुदा ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा? क्या उनसे जो रोज गालियां निकालते हैं? क्या उनसे जो सिगरेट पीते हैं, नशेड़ी हैं? क्या उनसे खुदा ने कहा है कि मैं तू मांग और मैं तुझे दूंगा? ये वादा सबसे नहीं है, ये वादा रास्तबाज लोगों के साथ है। खुदा ने यीशु से कहा तू जीतेगा, लेकिन साथ एक तरीका खुदा ने बताया कि भाई जंग तो जीत जाएगा, लेकिन आगे भी समझ करना क्या है, जंग लड़नी कैसे है। ये नहीं कि बस तू आप ले जा 10 बंदे और जनाब ऐसा कर दो, नहीं ऐसा नहीं। कब खुदा बरकत देता है? खुदा अनाउंसमेंट करता है, और हर एक अनाउंसमेंट आपके लिए भी हो चुकी है। खुदा ने कहा मैं तुझे सर बुलंद करूंगा, और ये कलीसिया के लिए खुदा ने कलीसिया के लिए कहा मैंने तुमको इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो। और आज कलीसिया के घरों में लोगों को दौरे पड़ रहे हैं, मसीही लोग हैं दबाव पड़ रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। क्यों इख्तियार काम नहीं कर रहा? क्योंकि सिर्फ आप एक आयत को लेकर ब्लेस नहीं हो सकते हो, आप उसकी पूरी कहानी को पढ़ो जो खुदा ने किस बंदे से कलाम किया है। जो जैसे खुदा ने उससे कहा कि मैंने सूरमों को तेरे हाथ में कर दिया है, मैंने बादशाह को भी तेरे हाथ में कर दिया है, और सब कुछ तेरे कंट्रोल में, लेकिन तू क्या कर? लिखा 3री आयत में सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो। बोलो क्या करना है? जाओ और जाकर शहर को घेर लो। जब नबूवत ही हो गई तो जाना घेरना क्यों है? समझ आती? आजकल क्या करते हैं, कहते पार साहब ने कहा तेरा मसला हल हो गया, हुण जाके चलाओ VCR ते देखो फिल्मा। अभी तो पादरी साहब ने कह दिया कि आपका मसला हल है, नबूवत हो गई है, तू नहीं मरेगा, नबूवत हो गई है तो ठीक हो जाएगा। भाई नबूवत हो गई है, मैं ना भी बोलूं आपके लिए खुदा ने नबूवत कर दिया है कि वो बीमारियां जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कभी भी ना भेजूंगा। लेकिन जब आप पंगा लोगे तो वो बीमारियां आपकी जिंदगी में आएंगी। सो खुदा कलाम करता है। एक बहन मुझे मिली जिसको आज से 5 साल पहले दुनिया का जो एक अजीम पास्टर है उसने प्रोफेसी की कि खुदा तुझे आजाद कर रहा है। और उस बहन से मेरी फोन पर बात हुई और उसने कहा कि हाँ जैसे ही वो टीवी पर प्रोफेसी हो रही थी तो मेरा नाम बोला गया कि फलां तेरा नाम है, तू गैर कौम में से है और खुदा तुझे आजाद कर रहा है। कहता उससे पहले मुझे हर रोज दौरे पड़ते थे दिन में कई बार, और मेरी जिंदगी के अंदर वाकई बहुत मसले थे। जैसे कहते मेरा नाम टीवी पर बोला गया, वो पास्टर बोल रहे थे, तो एकदम से मुझे लगा मेरे अंदर से कुछ निकल के जा रहा है और मैं आज़ाद हो गई। और उसके बाद 5 साल के बाद मेरी बात उसके साथ हुई फ़ोन पर, और जैसे मैंने उसके लिए दुआ की बदरू फिर उसमें हाजिर हो गई। मैंने कहा ये क्या है? कहती ऐसा तो अभी भी होता है। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं, प्रोफेसी तो हो गई। और वो बहन गैर कौम से थी। मैंने कहा क्या अभी तक आपने यीशु को कबूल कर लिया है? कहते नहीं यीशु को कबूल मैंने अभी नहीं किया, अभी मैंने बपतिस्मा नहीं लिया है। तो मैंने कहा जब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया प्रोफेसी हो चुकी है। हाँ ये खुदा का मंसूबा है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको आज़ाद करना चाहता है, लेकिन जब तक आप आकर यीशु को कबूल नहीं करेंगे, आप तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेंगे, यीशु मसीह को अपना निजात देंदा शख्सी और खुदावंद कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये प्रोफेसी आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होगी। सो कलाम नाज़िल हो चुका है, लेकिन जब आप उस कलाम को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो वो जो बोला गया है वो आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। सो खुदा ने कहा कि मैंने यरूको, सूरमों को, बादशाहों को तेरे हाथ में कर दिया है, लेकिन क्या कर, जंगी मर्दों को ले और जाकर शहर को घेर ले। जंगी मर्द भी चाहिए। कलीसिया में कितने जंगी मर्द हैं? कितने जंगी मर्द हैं? लगा लो मुझे खुदा कहता है जा गोजरा में क्रूसट कर। क्या मैं अकेला जाकर क्रूसट करूंगा? बोलो जी मैं अकेला जाऊंगा? आप में से बड़े लोगों की जरूरत है, और मैं आपको दावत ना दूं, आप में से एक टीम ना चुन लूं, कुछ कारीगर लोग जो गा सकते हो, बजा सकते हो, कोऑर्डिनेटर हो, जो मैनेजमेंट को समझते हो, अगर ऐसे लोगों को मैं नहीं लेता तो मैं कहूंगा खुदावंद तूने कहा था गोजरे में प्रोग्राम, 3 साल हो गए नहीं कर सका, क्यों? तेरा कलाम दुरुस्त था क्या? खुदा तूने ही बात की थी? बात खुदा ने ही की है, लेकिन खुदा ने जो कहा उस काम को अक्लमंदी से भी करना था।
आज का ईमानदार सिर्फ कलाम को रिसीव करता है जिसमें ब्लेसिंग बोली जाती है, जिसमें वर्क दिया जाता है, उस बात पर कान नहीं लगाते। मुझे करना क्या है, क्या करने से मिलेगा, क्या करना है मुझे, यह भी समझने की जरूरत है। सो लिखा है कि खुदा ने उससे कहा, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो। अब जंगी मर्द नहीं मिलेंगे तो फतह कहां से होगी? अगर कलीसिया में से लोग रोजे वाले, बीज बोने वाले, दायकी देने वाले, पैसा देने वाले, दुआ करने वाले, विजिट मनादी वाले नहीं उठेंगे तो फतह कहां पर होगी? सबसे पहले खुदा ने कहा तेरे पहले खुदा ने उम्मीद ईमान दिया, पहले खुदा ने कलाम दिया कि तू जीत चुका है, तेरी फतह यकीनी है, लेकिन साथ काम कर। क्या काम करना है? हाँ जी, शुगर है जी, दुआ करवानी है। सिगरेट नहीं, सिगरेट नहीं छोड़नी, तो सिगरेट भी रख लो और शुगर भी रख लो, दोनों ही रख लो, फिर एक नहीं, एक नहीं जाएगी, दोनों ही जाएंगी या दोनों ही रहेंगी। कोई भी एक चीज नहीं जाती, दोनों ही जाती हैं। जब जाती हैं, आज क्या है, मैं देख रहा हूं बड़े सारे लोग 6-6 माह हो गए दुआ करवाते हुए, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? वो दोनों चीजों को रख रहे हैं। घर जाना है, बड़े बड़े ईमानदार लोग गालियां निकालते हैं। इस गल हाथ खड़ा करा नहीं सकते कि कर सकता, किहड़ा बंदा गालां कढदा? बंदे ने वेख्या जे लंबी दिहाड़ी ला के आए ने ना, अज उन्हें भावें बुढ़ी नूं कढण ते भावें कुड़ी नूं, गालां उन्हें जरूर कढणियां। क्यों? शो नहीं कराउणा। आज 6000 दिहाड़ी लगी मेरी, 6000 दिहाड़ी ला के तू अपने लिए मुसीबत बना ली है। ये 6000 बोतल जी उठ जाना, एक बोतल लगी ना बच्चे उठ जाना जे तू गाला कटेगा तो। फिर हर मीटिंग में दुआ करवानी है। ऐ जी पता नहीं ये की है, कल दी ना ऐदा हो ही जा रहा है। ऐदा क्यों हो जा रहा है? शैतान को मौका दिया है। आपको कोई थप्पड़ मारे फिर भी आपके मुंह से गाल नहीं निकलनी चाहिए। अगर गाला निकल जानी है इसका मतलब गंदगी अंदर मौजूद है। जो मुझे याद है किसी का डायलॉग होता था, एक भाई गालियां निकालता था, जब वो शुरू करता था ना तो उसका दूसरा भाई कहता होता था, कहना परे हो जो गंदे पंप का बटन दबाता गया, हुण गंदगी निकलने लगी है, गो परे परे हो जो। सो ऐसे ही जो दिल में भरा है वो मुंह पर दुआ तो हथा चौक के ही वाकई, लेकिन गालियां कैसे निकालते हैं? इसलिए आपकी मुसीबत है, आप 100 बार भी दुआ करवाओ, आपका मसला हल नहीं होने वाला जब तक आपकी गालियों का मसला हल नहीं होने वाला। सो खुदा ने कहा कि एक जंगी मर्द जमा कर, और इसराइल में बार बार जंगी मर्द चुने जाते थे। हर दफा कुछ सालों के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो चुनते थे कि 20 साल की उम्र के लोग ढूंढ लो जो लड़ सकते हैं। और ऐसे कलीसिया है जितने लड़ने के काबिल हो, हमेशा अपने आप को पेश करो। एक फौज की जरूरत है, रूहानी फोर्स जो लड़ना जानते हैं। लड़ना मतलब खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। सच्चाई, पकीजगी, ईमानदारी, दुआ, रोजा, बाइबल स्टडी, विजिट, गवाही, ये आपके हथियार हैं। अगर ये हथियार हैं तो आप रूहानी जंगजू हो, और आप जिस चीज को घेर लोगे वो चीज खुदा आपके कंट्रोल में दे देगा। अगर आप घेरा डाल लोगे आपकी दुआएं के वसीला से, आपके रोजों के वसीला से, जब आप, जैसे खुदा ने कहा कि आप जाकर उनको घेर लो, और उन्होंने क्या किया, उसने सब जंगी मर्दों को जमा किया और वाकई जाकर घेर लिया। अभी सिर्फ घेरना नहीं है, अभी सिर्फ घेरा नहीं डालना है, सिर्फ घेरा नहीं डालना है, बल्कि कुछ और भी करना है। खुदा ने कहा क्या है, खुदा ने कहा क्या है, जो कहा गया उस पर गौर करो। ये तो आपने सुन लिया कि मैंने यरू को तेरे हाथ में दे दिया, तेरे कंट्रोल में दे दिया, यरू तेरे कब्जा में, सूर में तेरे कब्जा में, लेकिन करना क्या है, करना कैसे है? आज कलीसिया को एक बात आती कि मैं जी रोज सुबह शाम दुआ करना है। दुआ तो आप करते हो, लेकिन सारा दिन जो चुगलियां करते हो, जो गालियां निकालते हो, जो झूठ बोलते हो, जो बाकी काम है वो आपके किधर जाएंगे? उनका असर भी आपकी जिंदगी में रहता है। सो पहली बात खुदा ने कहा कि जंगी मर्दों को लो और शहर को घेर लो। उन्होंने घेर लिया, और फिर लिखा है कि उसने कहा कि इसके एक दफा उसके चगिर्द घूमो, एक दिन में एक दफा उसके चारों तरफ चक्कर लगाओ। हर रोज एक चक्कर, बोलो हर रोज एक चक्कर, हर रोज एक गेड़ा होना चाहिए। हर रोज आपकी खुदा के साथ एक मुलाकात होनी चाहिए। हर रोज एक दफा खुदा से आपकी रफाकत होनी चाहिए।
लगा लो सुबह उठे हो, आपने 5 मिनट की दुआ की, आपने जल्दी जाना, निकल गए हो, लेकिन आपके पास शाम को टाइम है, लंबा चक्कर लगाओ, लंबा टाइम बैठो, जब तक कि खुदा के साथ आपकी रिफाकत हो ना जाए, जब तक खुदा कुछ आपके दिल में जहन में डालना शुरू ना करे, जब तक आपकी रूह में अंदर ताजगी आप फील ना कर सको, उस वक्त तक मैं बाइबल पढ़ता हूं, उस वक्त तक पढ़ता हूं जब तक कोई मुझे रेमा कलाम मिल ना जाए। वो 1 चैप्टर हो या मेरा टारगेट होता है मैंने 20 चैप्टर डेली पढ़ने होते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है 1 चैप्टर पढ़ा, कोई ऐसा मैसेज मिला, वो नोट करना शुरू किया, स्टडी शुरू हो गई, वो 2-3 चैप्टरों पर ही 2-3 घंटे गुजर गए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने 20 चैप्टर में उस वक्त तक मैंने बाइबल पढ़नी है जब तक कुछ खुदा से मुझे मिल ना जाए। यानी 1 चक्कर हर रोज आपका खुदा की हुजूरी में बहुत जरूरी है। ऐसा चक्कर जिसमें खुदा आपसे बोले, आपकी रूह में कुछ डाले, आपके ज़हन में कुछ आना शुरू करे, आपकी गलतियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, सो आपको कुछ लगना शुरू हो कि ये मैंने करना है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे चेंज करना है, ये मुझे ख़त्म करना है, ये शुरू करना है, कुछ आपकी रूह में हलचल होनी चाहिए, तो उसका मतलब आपने 1 चक्कर लगाया है। उन्होंने कहा हर रोज 1 चक्कर लगाओ और 6 दिन तक तुमने 1-1 चक्कर लगाना है। आगे 7वां दिन आएगा और 7वें दिन क्या करना है, हर चीज को समझना था उसने। वो एक भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था कि लगा लो चलो जी कोई नहीं, एको दिन तुम 8 मार दो कट्ठे ही, ऐसे नहीं। रोज 1 7वें दिन जाकर 7 मारने। अगर वो इस बात को समझ लेता है तो यरू की दीवार गिर जाएगी। अगर वो समझने में गलती करता है कि मुझे करना क्या है, वो दीवार वहीं की वहीं रह जानी थी। 7वां दिन आता है जो सब्बत का दिन है। आज क्या करना है उसे, आज उसे 7 चक्कर एक ही दिन में, एक दिन में 7, सब्बत का दिन आता है 7 चक्कर लगाने हैं। लगा लो आम दिनों में आप 1 घंटा दुआ करते हो, सब्बत आता है किड्डी की मीटिंग होनी चाहिए। अभी भी अफ्रीका में 12 घंटे की इबादत होती है। अफ्रीका में लोग संडे को 12 घंटे की इबादत, सुबह 7 बजे शुरू होती है, शाम 7 बजे तक। कितनी लंबी इबादत होनी चाहिए। असी आना ही उदों जो पादरी साहब मैसेज शुरू कर दें, साढ़े 3 घंटे की होनी है। एक बुरी आदत है, दिल पे लिखो, लेट आना एक बुरी आदत है। लेट आना एक बुरी आदत है। अगर आपको प्यार होता ना खुदा से तो उसे खिंचे चले होना सी जनाब। हम कहते 8 बजे, तुसी 7:45 इत्थे होना सी। गल प्यार दी है। गल का दी है जी, यार मैंने प्रस्तश में भी जाना है, मैंने मस्सा लेना है, मैंने कलाम भी सुनना है, मैंने नबूवती वर्ड भी सुनने हैं, मैंने सब कुछ करना है। सो 7वां दिन आता है, 7 चक्कर। मतलब 7वां दिन किसका दिन है जी, खुदा का दिन। खुदा ने बाइबल में लिखा तेरा जानवर भी आराम करे, सब चीजें रेस्ट करें, तेरा नौकर जाकर भी, और तू 7वां दिन खुदा का दिन, इसे मुकद्दस मानना, पाक मानना। और इसमें मुकद्दस मजमे होते थे। और आज खुदा चेंज नहीं हो गया, फजल आ गया। तो फजल का मतलब यह नहीं कि तुहाड़ियां दुआवां माफ हो गई हैं। फजल का मतलब ये नहीं कि तुहाड़ियां दुआवां तानू, बोलो दुआवां की हो गई हैं। यह भी एक फजल है ना कलीसिया दे, कहते हुण फजल है, हुण नहीं सब्बत सुबत, हुण तुसीं इतवार नूं जनाब मैदियां कड्डो ते जनाब तुसीं मंगणी ते जाया करो, ते इतवार नूं जनाब शादियां करया करो, हुण इतवार नूं फिल्मां वेख्या करो, हुण ते फजल आ गया, हुण की लोड़ है इबादतां दी। ऐसा मानते हो? इसमें कोई बदनी मेहनत का काम ना करना, ये इबादत बंदगी का दिन है, आपकी बरकत का दिन है। 6 दिन में वो हर रोज मन इकट्ठा करते थे, अगर बचाते थे तो खराब हो जाता था, लेकिन जब आखिरी दिन आता था 7वें दिन का हुक्म था, और खुदा ने कहा आज रखोगे तो सब्बत वाले दिन ये खराब नहीं होगा, इसमें आसमानी बरकत शामिल होगी, मैं चीजों को खराब नहीं होने दूंगा। अगर आपका तल्लक खुदा के साथ है, 6 दिन भरपूर मेहनत करो और खुदा उसमें ऐसी बरकत डालेगा कि 7वें दिन की चीजें खुद ब खुद डबल हो जाएंगी, वो कभी खराब नहीं होंगी, जाया नहीं होंगी, आपकी बरकतें बढ़ेंगी और आप वाकई दुनिया में नुमाया होंगे। सो खुदा ने कहा 7वें दिन 7 चक्कर, और 7 चक्कर मारने का भी एक तरीका था। 7 चक्कर ऐसे नहीं, लिखे 7 कहन, बोलो कितने कहन, और लिखे 7 कहन संदूक के आगे आगे, 7 कहन संदूक के
आगे आगे 7 कहन चाहिए जो संदूक के आगे आगे चलें। 7 मतलब कामलियत है। बड़े सारे लोगों को पास्टर की जरूरत नहीं, ऐसा है कि नहीं है? बड़े सारे लोगों को पास्टर की क्योंकि उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो घर ही बाइबल पढ़ लेंगे ने रोज। कहते हुण सानू गर्मियां चर्चां च बहन की लोड़ नहीं, ऐ कुड़ी गीत गा लेंदी है ते ऐ दबूका वजा लेंदा है, ते जनाब ऐ जिहड़ा मुंडा मेरा ये बाइबल पढ़ लेंदा है, ते जिहड़ी कसर रहिंदी है असीं टीवी तो वेख लईदी है। हमें कहन की जरूरत, ऐसे मानते हो कि नहीं? ऐ जितने थोड़ी सहिंदियां पार्टियां ना, इन्हां नूं थोड़ी जरूरत ही नहीं है कहन की। कहन की जरूरत हुण गरीब लोगों को रह गई है, और गरीब लोगों में शादमानी है। हुण पैसे वाला बंदा कहता मैं हुण गर्मी च पवां जाके। सुखदा ने क्या कहा? 7 कहन। क्या लेना है? 7 कहन भी होने चाहिए। क्यों खुदा ने कहा कहन? क्योंकि खुदा शो कर रहा कि आपको कहनों की जरूरत है, तुम्हें शरीयत सिखाएंगे। अगर आप पास्टर नहीं आपका कोई भी, आप यतीम हो। अगर आपका कोई मतलब कहो जिसका ये मेरा पास्टर फलां है, अगर आपका कोई पक्का अपना पादरी नहीं, 2-2 3-3 ने, ऐसा भी नहीं चलता है। अगर आपका एक पास्टर पक्का नहीं है तो ये बाइबल के रूल के खिलाफ है। खुदा ने कहा तू अपने पास्टरों की जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उनकी मानद बन जाओ। किसके अंजाम को देखोगे? फिर बाइबल लिखा तू अपने पेशवाओं की ताबेदारी और फर्माबरदारी करना। किसकी फर्माबरदारी करोगे? अगर को होगा तो फर्माबरदारी करोगे। सो खुदा ने कहा 7 कहन तेरे साथ हो, और वो कहन भी कैसे होने चाहिए? 7 कहन संदूक के आगे आगे, और जो संदूक के आगे आगे चलेंगे क्या होना चाहिए? लिखे मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। क्या लेकर चलना है कहनों को? कहनों को बोलो क्या लेकर चलना है? उनके पास 7 मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे होने चाहिए। आपको ऐसे पास्टर चाहिए जो क्या करें जी? जिनके हाथों में नरसिंगे हों, वो आपको कलाम सुना सके, वो आपको खुदा की बोली बता सके, खुदा के कदमों में ला सके। तो इसका मतलब आप दुरुस्त जगह पर खड़े हो, खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। सो कहनों के आगे आगे मेढ़े के सिंगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना। सो 7वें दिन 7 राउंड, ये सब्बत को शो करता है। सब्बत का दिन खुदा का दिन है। और लिखा और यूं होगा जब वो मेढ़े के सिंगों को जोर से फूंके। कहन कैसे फूंकेगा? जोर से के डर के। कभी कभी हमें डर लग जाता है। मैं खुदा ने वादा किया, मैं क्या खुदा भावें मैं मैदाना च होवां ते भावें अपनी कलीसिया ते भावें रोडां ते होवां, जो तू मेरे मुंह च पाता आपां बोल ही देना जोर नाल। कदी भी किसी गल नूं दब के नहीं बोलांगे। कोई आता है आए, कोई जाता है जाए, ये उनका मसला है। जो खुदा तू मेरे मुंह में डालेगा मैं उसको जोर से बोल दूंगा। और खुदा ने यहां पर ही कहनों से कहा है कि कहन क्या करे? उस नरसिंगे को जोर से फूंके। कैसे फूंकना है? जोर से। अगर वो जोर से ना फूंकते तो यरू घिर सकता था। खुदा ने कहा मैं तुझे फतह दूंगा। एक एक चीज को फॉलो करना, उसके बाद जाकर फतह मिलनी थी। नबूवत हो गई, सूर में बादशाह सब तेरे कंट्रोल में। लेकिन कैसे? 6 चक्कर, 6 दिन, 7वें दिन 7 मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे, अहद का संदूक साथ हो, 7 कहन आपके साथ हो, और ये सारी चीजों को मिलाकर अब कहन फूंके तो कैसा फूंके? जोर से फूंके। मतलब कुछ भी हो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। सब जोर से फूंके। और यूं होगा जब वो मेढ़े के सिंगों को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाजें सुनो, तुम नरसिंगे की आवाजें, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। वो नहायत जोर से ललकारें, नारे मारे, ललकरे मारे, हालेलुया बोले। और उसके आगे लिखा है तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी। आमीन। जोरदार तालियां बजाओ खुदा के जलाल के लिए। जब आप इतना कुछ करोगे तो दीवार जो बहुत बड़ी, जिसको कोई भी उस वक्त की पावर गिरा नहीं सकती थी,
फिर वो जब इतना कुछ करोगे तो वो दीवार आपके सामने से कैसे गिर जाएगी? वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल गिर जाएगी। आपके नारों से दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया। ऐसा नारा लगाओ कि शैतान की दीवारें गिरे। हालेलुया। लिखे जब तुम ये करोगे तो फिर वो दीवार तेरे आगे से गिर जाएगी और फिर वो नबूवत पूरी हो जाएगी तेरी जिंदगी के अंदर कि मैंने सूरमों को कंट्रोल कर लिया, मैंने बादशाह को गिरफ्तार कर लिया और मैंने यरू पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन इससे पहले जंग लड़ने का तरीका सीखना है। इस तरीका से यशवा तू जाएगा और जाएगा तो तू यरू को फतह करेगा। लेकिन अगर तू कहे कोई नहीं ओ बस दुआ कर ली बहुत है, तो फिर वो सारी उम्र तो उस द्वार को घूर घूर कर देख सकता है लेकिन कभी उसको गिरा नहीं सकता है। आज बड़े ईमानदारों के सामने कुछ बदी की दीवारें खड़ी हैं। छोटी छोटी चीजें, सिगरेट है, नस्वार है, गाली है, झूठ है, मजाक है, ये दीवारें गिर नहीं रही हैं। आप गिरा सकते हो। जैसे आप रूल में आओगे खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्शेगा। खुदा आपको जोर आवर बनाना चाहता है। खुदा हर एक द्वार को गिराना चाहता है। लेकिन ज़हन में रखो कि आपको करना क्या है। अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे, खुदा हमें जंग जिताना चाहता है। वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है। वो चाहता है हम कोई जंग ना हारें, लेकिन जंग जीतने के रूल को फॉलो करो और आप वाकई यीशु नाम में हर एक जंग जीत जाओगे। आप यीशु नाम में हर एक जंग जीत जाओगे। कोई जंग हम हारने वाले नहीं है। हाँ, तरीका गलत होगा तो जंग हार सकते हैं। आज लोग सिर्फ दुआ करते हैं। अगर आप वाकई मसीही हो तो किसी ने कहा मेरे फोन ते करी, फिर सुनो कितना चंगा गाना लाया तुसी, क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हो। कैसे बदरूह आपकी फैमिली में नहीं काम करेंगे। अपने स्टेटस चेक करो। घंटों लगा कर ना लोग गंद मंद वेख के स्टेटस लभना होंदा ते जिधर ही लभण दे आवे वो भावें वेखे ही ना, वो भावें वेखे ही ना। एक बंदे के लिए स्टेटस लगाते हो। सोच को चेंज करो। आप खुदा के लोग हो, खुदा के लोग हो। आपका स्टेटस यीशु मसीह है। आपकी सिर्फ मनादी और गवाही होनी चाहिए। मैं कहता हूं जो भी आपने कुछ चैनल वगैरह बनाया, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक है, अपने मुंह से बोलकर कुछ करो तो करो, वरना बंद कर दो। और आपके मुंह से क्या बोलना है। अभी मुझे बता रहे थे जी ताड़ी फलानी तस्वीर लाई जी, इन्ने व्यू आए ने। मैं कहा जी व्यू तो आगे फायदा दस, फायदा की होया? लोगों का टाइम वेस्ट किया मैंने। जैकेट की तस्वीर लाती जनाब, आग उग निकल रही आ रही जा रही है। हाँ जी 2000 व्यू आ गया, 3000 हो गया। व्यू तो 3000 हुआ, 3000 लोगों का टाइम वेस्ट किया आपने। आपने को ऐत बोली होती, वो 3000 लोग ईमान में बढ़ चुके होते। आपको खुदा बरकत देता, अजर देता। समझो मसीहत को कैसे फतह वाली जिंदगी है। यीशु ने हमें फतह दे दी है। यीशु ने शैतान के सर को कुचल दिया है और वो कहता है कि आओ इस फतह का हिस्सा बनो। हमने कोई जंग लड़नी नहीं है। यीशु लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। हमने सिर्फ उस फतह का हिस्सा बनना है, सिर्फ खुदा के रूल को फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि आप शैतान पर फतह पाओ, आपके हर हफ्ते में 2 रोजे होने चाहिए, आपकी दाई की वक्त पर होनी चाहिए, आपको हर महीने कोई अलग से सीड बीज बोना चाहिए चर्च में, आप हर रोज 2-3 घंटे दुआ करनी है, 5 चैप्टर लाजमी बाइबल के पढ़ो और हर रोज गीत गाकर खुदा की हज़ूरी में प्रस्तुत करो। और गवाही का टाइम आपकी जिंदगी में होना चाहिए जिसमें आपने किसी को जाकर गवाही देनी है। अब ब्लेस होंगे यीशु नाम में। खुदा आपसे प्यार करता है। जोर से बोलो हालेलुया। खुदा आपको हमेशा ब्लेस रखे।